नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज बात सोने और चांदी की कीमतों की। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लोगों को फायदा भी हो रहा था, खूब जमकर खरीदारी हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर एक हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। हम अब तक ये चर्चा करते आए कि आखिर सोने और चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये चर्चा करनी पड़ रही है कि आखिर ये दाम क्यों कम हो रहे हैं। और यही समझने के लिए कि ये दाम क्यों कम हो रहे हैं और क्या आगे भी ये गिरावट जारी रहेगी, इसी को समझने के लिए और हम लोग दर्शकों को समझाने के लिए अजय केडिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सपर्ट हैं। इनसे बेटर कोई समझता नहीं इस मार्केट को। अजय जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या सर सोने चांदी के दाम में जो गिरावट है वो जारी रहेगी या कहीं करेक्शन अब खत्म हो चुका है? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली कोई एक दिन का त्योहार नहीं होता है, ये मन का त्योहार है और लंबा चलता है। तो दिवाली के बाद हम राम राम बोलते हैं, सब अलग अलग फेस्टिवल्स वो चलते हैं। तो ये तो चल रहा है। अब ऐसे समय में सोना चांदी तेजी भी दिखा दिया, और दिवाली के दिन से, या हम बोल सकते हैं धनतेरस की शाम से ही, मार्केट रिवर्ट करता हुआ भी दिखाई दिया। देखिए, जनरली हम देखते हैं कि यस, डोमेस्टिक मार्केट में ये माना जाता है कि धनतेरस पे बाई होती है। बट धनतेरस के तुरंत बाद हम एक पॉज आती हुई देखते हैं, जिसकी वजह से भाव में गिरावट आ गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये गिरावट आई, देखिए सोना जापान में अलग आता है, यूएस में अलग आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं है, सोना सोना होता है। तो हमारे यहाँ पे जो फॉल आया है वो प्रीमियम का फॉल आया है। मतलब धनतेरस से पहले प्रवीण जी, आप ये मान के चलिए, चांदी मिल नहीं रही थी और 30,000 रुपए के प्रीमियम पे बिक रही थी। एमसीएक्स पे 1,70,000 का हाई मारा है, और डोमेस्टिक मार्केट में हम 2 लाख के भी भाव में ट्रेड होते हुए देखे थे। तो ये जो 30,000 का प्रीमियम था, ये दिखा रहा था मेटल की शॉर्टेज इंडिया में थी, और इसी के चलते ये तेजी बनी थी। अब ये प्रीमियम निकल चुका है, क्योंकि धनतेरस के बाद अब कोई लेगा नहीं, खाली शादी ब्याह में जो आएगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई है। करीबन 13% की गिरावट चांदी में, और 8.5% की गिरावट, लगभग $350 हमने इंटरनेशनल गोल्ड में देखा। इसका सबसे बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए, धनतेरस के बाद से ही एक अटकलें लग रही थी कि 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। एक यूएस इंडिया, यूएस रशिया, यूएस चाइना। और ये सेंट्रिक था रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। आज इंडिया और यूएस के बीच में अब आ रहा है कि 15-16% टैरिफ पे आ जाएगा। इसकी वजह से टैरिफ कंसर्न कम हो रहा था। यूएस चाइना के बीच में भी ठीक है, नोक झोंक चल रही है, बट उम्मीद है कि ये टैरिफ की जो रेट्स है वो धीरे धीरे आगे कम हो जाएगी, बातें हो रही है। एंड लास्ट आता है रशिया यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर पे लड़ाई अभी भी चल रही है। लेकिन जेलेंस्की से जब यूएस प्रेसिडेंट मिले तो उन्होंने बोला कि आप प्रेसिडेंट पुतिन की जो मांगे है वो पूरी करके खत्म करो इस चीज को। और यहाँ पे हमने देखा कि रशिया से भी मांग वही कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, बट मेरा मानना है कि 3 साल की बड़ी लड़ाई में अब कम से कम बातें तो हो रही है। इनको देखते हुए हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी, और वो लग भी रहा था, इतना जो बड़ी तेजी आई थी, तो छोटा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा तो लंबा आएगा। और उसी के चलते पिछले 4 सेशन में हमने 8.5-9% की गिरावट गोल्ड में, और 12-13% की गिरावट चांदी में देखी है। सर लेकिन आपने जैसा कहा कि प्रीमियम पे बिक रहा था, एमसीएक्स मार्केट हो या फिजिकल मार्केट हो, एक प्रीमियम प्राइस चल रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डिस्काउंट पे चल रहा है सब कुछ, खासकर सिल्वर ईटीएफ। देखिए, जब आप सिल्वर ईटीएफ की बात करते हो तो उसमें कौन पैसा लगाएगा? इन्वेस्टर लगाएगा। अब इन्वेस्टर को ये पता है कि मुझे 100% का, चलिए 70-80-90% का रिटर्न बन चुका है। अब वो क्या करेगा? यहां से प्रॉफिट बुक करेगा, और ये देखेगा ऐसा दूसरा कौन सा असेट क्लास है जो मुझे अगले साल के लिए इतना बेटर रिटर्न दे सकता है। तो देखो, 70-80% तो अभी मुझे नहीं लगता सोने चांदी में और आ जाए। तो हो सकता है इक्विटी में, तो आप देखिए इक्विटी में पैसा बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो चाइनीज और जापानीज मार्केट के अंदर इनपुट्स बढ़ने, इक्विटी मार्केट में पैसा जाने लग गया है। तो दिस इज द टाइम के जिसको हम कैरी ट्रेड्स बोलते हैं, जहां पे पैसा बन चुका है वहां से पैसा निकलेगा, और जहां पैसा बन सकता है वहां पे पैसा मूव करेगा। तो सिमिलरली अगर ईटीएफ्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे निवेशक ने देखा कि मुझे भरपूर पैसा मिला साल भर में, अब मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके घर पे लेके जाऊं और ऐसे एसेट क्लास में डालूं जहां पे मुझे पैसा बन सकता है। तो वो अभी मुझे लगता है इक्विटी मार्केट, क्योंकि साल भर से इंडियन इक्विटी मार्केट ने कोई बड़ा रिटर्न्स नहीं दिया है। अब लोगों का रुझान धीरे धीरे आप देखोगे इंडियन इक्विटी मार्केट पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यानी सर अब आपको लगता है कि जो सिल्वर में प्राइजेस जिस तरह से गए थे, क्या वो नीचे आएंगे अब, या ये स्टेबल इसी पे आके रुक जाएंगे और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे? देखिए, एक तो साइकोलॉजी है
1980 2011 के बाद पहली बार हाँ। हमने $50 के ऊपर गए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी था जिसके से $54 54.5 की दिखाया। और अब डर बढ़ गया, अरे 1980 वाला कांड हो गया तो 2011 की तरह करेक्शन हुआ। तो वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से एकाएक हमने फॉल देखा, 4750 तक आ गया था। हो सकता है यहाँ से मेरे चार्ट के हिसाब से $40 तक का लेवल मुझे लगता है, मतलब और अच्छी करेक्शन है 10-12% की। हम्म। लेकिन दूसरा आप समझिए, ये जो बुल रन है चांदी का, ये स्ट्रक्चर बुल रन है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि 56% हम्म। की है इस वक्त। 1980 में हंट ब्रदर कॉर्नर्ड किया था, जिसके चलते ये रैली बनी। 2011 में हम्म। हमने देखा 2008-9 से चला। लेकिन अब सोलार, ईवी, क्लीन एनर्जी, इनमें एक्चुअल में यूज केस है। तो मुझे नहीं लगता कि 1980 2011 वाला क्रैश इसमें आ जाए। हाँ, यहां से आप सोचो जो चीज 100% बढ़ गई है, 30% भी करेक्शन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है यस, टाइमिंग एक करेक्शन है, जो हो सकता है 1,10,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाए प्रोलॉन्ग 6-8 महीने के अंदर। लेकिन अभी भी मेरा मानना है, अगर आप चांदी में निवेश करते हो अगले 2 साल के आउटलुक से, तो मुझे $75 का लेवल दिखता है। क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में जो डोमेस्टिक मार्केट में 2.5 लाख होता है, लेकिन 2.5 लाख आपको जो रफ्तार से हमने 6 महीने में तेजी देखी है ना, वो रफ्तार से 2.5 लाख नहीं आ सकता। उसके लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। तो हेस्टीली इस पे चढ़िए मत गाड़ी में। अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू है। वेट कीजिए महीना 2 महीना, करेक्शन आने दीजिए। ऐसे में एसआईपी डालिए, धीरे धीरे बाय कीजिए। पर मुझे लगता है 1,10,000 तक का लेवल एक बार मिलेगा, फिर 2.5 लाख रुपए जाएगा। यानी एसआईपी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक फैसला हो सकता है लोगों का जिन्होंने एसआईपी ली है, खासकर सिल्वर में। बिल्कुल। देखिए, एक एक चीज मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। लोगों को भ्रम ये रहता है कि मार्केट बढ़ रहा है ना तो मेरे को एसआईपी करनी चाहिए। ये गलत है। हम्म। मार्केट टूट रहा है तो एसआईपी कीजिए। क्योंकि क्या हम्म। होगा, अगर समझो आपने 1.5 लाख में चांदी ले ली, फिर 1.25 लाख में ले ली, फिर 1 लाख में ले ली, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो हर गिरावट पे आप ऐड कर रहे हो तो यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो एवरेज आपका जो आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। तो जब भी मार्केट गिरता है आपका एसआईपी एड ऑन होना चाहिए। और जब भी मार्केट बढ़ता है तब हम लोग थोड़ा कम कीजिए या डायरेक्ट लमसम में डालिए। तो अभी जब मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी एक बढ़िया माध्यम रहेगा मार्केट में एंटर करने के लिए। सर गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या अभी भी गोल्ड के दाम और गिरेंगे? क्योंकि इतना महंगा सोना कभी होगा किसी ने सोचा नहीं था। नहीं प्रफुल्ल जी, ये बात नहीं है। देखिए, आज 2005 के मुझे वो दिन याद है। घर में शादी थी और मेरे माता पिता जयपुर थे, कोई ज्वेलर के इधर बैठे थे और बोला, अजय, ₹5250 का, 21 फरवरी का दिन था। बोला, ₹5250 का भाव चल रहा है, सोना ले कि नहीं ले, हमको बहुत महंगा लग रहा है। और मैंने हम्म। बोला, नहीं, बहुत सस्ता है, ले लीजिए। और आज वो दिन देखता हूँ तो मुझे लगता है यस, तो हर भाव में सोना हम्म। महंगा ही दिखता है। हाँ, तो हम्म। पहला चीज है कि यस, करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो 3 साल से हम लोग सुन रहे, 4 साल से सुन रहे कि डी डॉलराइजेशन, हम्म। ठीक है ना, अब मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर गया है। सेकेंडली, सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है गोल्ड का जो ये रैली पॉज होएगा वो है डॉलर इंडेक्स को देखते हुए। जुलाई में डॉलर इंडेक्स 96 का लेवल छूने के बाद डबल बॉटम बना के अब 99 के करीब आ गया है। मुझे लगता है कि जो यूएस शटडाउन है इसकी वजह से जॉब कट्स बहुत सीवियर होंगे। तो जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट पे है वो काफी हद तक कम होगी। और उसी का इम्पैक्ट जो आना था वो आ चुका है। तो यहां से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में कम से कम 104 105 का लेवल दिखेगा। और ये बड़ा कारण बनेगा सोने की गिरावट का। और बाकी जो हम बोलते हैं लड़ाई हो रही है वो डिस्काउंट हो गया, टैरिफ वॉर है वो डिस्काउंट हो गया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जितने बड़े फैक्टर्स अब तक थे सोने को सपोर्ट करने के लिए वो डिस्काउंट हो गए। इसी के लिए तो हमने 8% का करेक्शन देखा है। हो सकता है यहाँ से और मुझे लगता है 5-7% का करेक्शन है, उसके बाद एक टाइम करेक्शन आ जाएगा। टाइम करेक्शन मतलब होता है कि भाव 6 महीना साल भर एक दायरे में रहे। तो वो भी एक तरह का जैसे कोई पानी का ग्लास है उसमें मिट्टी डाली हुई है, तो आप कितना हम्म। भी छानो वो मल मैठा ही रहेगा। लेकिन हम्म। अगर आप उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो मिट्टी सारी बैठ जाएगी। तो वैसा ही है सोने में। मुझे लगता है कि एक 8-10% का करेक्शन और बाकी है। उसके बाद एक टाइम करेक्शन में चल जाएगा और साल 1.5 साल के बाद वापस ये उछाल लेगा। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है जो फैक्टर थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। सर एक सवाल ये भी है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे थे इसलिए सोने के और सोने के दाम बढ़ रहे थे। लेकिन अब जब आप खुद देख रहे हैं कि सर जिस तरह से इंडिया रशिया हो, इंडिया चाइना हो, इस तरह से सारी चीजें, जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कि यूएस और चाइना की बातचीत होने वाली है, टैरिफ्स को लेकर जो इंडिया के ऊपर यूएस ने लगाया वो कम होने वाला है। तो क्या आपको लगता है सेंट्रल बैंक्स आगे भी बाइंग करेंगी? देखिए, मुझे लगता है सेंट्रल बैंक आगे भी बाय कंटिन्यू करेगी, लेकिन जिस एग्रेसिव से अभी बाय हो रहा था वो दो कारण है। एक, आप ये समझिए, जो भी कैश रिजर्व्स होते हैं उसी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करके होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड से पैसा निकल कर इसमें जाएगा।
लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो माइनिंग कॉस्ट है वो 1800-1900 डॉलर है। हम्म, आज प्राइजेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जितनी भी पुरानी माइंस है वो अब रीएक्टिव हो रही। इनफैक्ट इंडिया में भी बात चल रही है कि एक महाराष्ट्र में भी कुछ माइंस है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, एमपी में। तो अब आप देखोगे माइंस की आउटपुट्स बढ़ेंगे और वो हेजिंग के लिए आ जाएंगे। हेजिंग मतलब आज मेरी माइन है, मुझे मालूम है, समझो 500 टन सोना निकालने वाला हूँ, लेकिन ये भाव मुझे नहीं मिलने का ना आगे, तो मैं क्या करूंगा, 500 टन हेज कर दूंगा पहले ही कि मेरा भाव आज 4200 पे, 4300 पे लॉक हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये सेंट्रल बैंक बाइंग आगे भी करेगी, क्योंकि अभी देखो मोह भंग हो चुका है डॉलर से। क्योंकि रशिया के जो असेट फ्रीज किए थे यूएस ने, वो एक बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि अब सबको डर बैठ गया कल को अगर हमने कुछ किया नहीं किया, यूएस अगर हमारे रिजर्व को ब्लॉक कर देगा तो हम क्या हम्म, करेंगे। तो हमने क्या किया, डॉलर से निकलकर हम गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। तो ये कंटिन्यू चलेगा, लेकिन जो एग्रेशन है पिछले 3 साल से 4 साल से देख रहे थे ना, वो स्पीड अब कम हो जाएगी। तो वहां पे मुझे ये, और दूसरा जो आपने सही चीज बताई कि जो टैरिफ कंसर्न्स लगा हुआ था, सैंक्शंस का, अब वो धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो चुके हैं। तो यस, जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ एक एक पॉइंट जाएगा ना, जैसे ईटीएफ का मैंने बताया, आज जिस आदमी को डबल रिटर्न 1.5 साल में सोना डबल होते हुए दिख चुका है, वो नहीं रुकेगा। आज आपके गले में, मैंने पिछली बार भी ये एग्जांपल बताया था हाँ, कि आपके गले में सोने की चैन है, तो आप जाकर, हम्म, आज मैं बोलता हूं आपने 1,30,000 32,000 देखा, आप जाके बेच के नहीं आए ना। लेकिन हम्म, अगर यही आपने ईटीएफ लिया होता, तो आप क्या करते, अरे बेच, नीचे मिलेगा वापस ले लूंगा मैं। तो हम्म। यहाँ पे ईटीएफ निकलता हुआ दिखाई देगा, हेजिंग माइनस से बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में जो टैरिफ का कंसर्न था वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, रुपए में मजबूती लौटी है अभी। ये सब कारण की वजह से मुझे लगता है धीरे धीरे प्राइजेस सेटल करनी चाहिए नीचे की तरफ। सर, जिन लोगों ने निवेश नहीं किया था सोने चांदी में जब ये प्राइसेस बढ़ रहे थे और अब नीचे आ रहे हैं, तो क्या उनको निवेश करना चाहिए? उनके लिए सेफ है? देखिए, सोना तो हमेशा सेफ है। मैं तो देखो, मैं कोई इक्विटी का अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं एक ही चीज जानता हूं, कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और खास करके सोना चांदी तो जीरो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं एसआईपी और जीआईपी, लास्ट टाइम भी बताया था, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है या गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप आज भी छोटा छोटा, जो आज आप इक्विटी के अंदर 5,000 10,000 रुपए की अगर एसआईपी कर रहे हो, वही चीज आप सोने में करो, चांदी में करो। आज एसआईपी, गोल्ड ईटीएफ सिक्योरिटी में अवेलेबल। उससे होगा क्या कि अगले 2-4 महीना अगर मार्केट गिरता भी है ना, तो आपका निवेश होता जाएगा और लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देगा। देखो आज हम कर क्या रहे, महंगाई से लड़ना है तो आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, आप महंगाई से लड़ सकते हो। और मैं बार बार यही कहता हूं, महंगाई मतलब क्या, महंगाई मतलब है जब चीजें महंगी होती है। पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई। आपके खाने की तेल बढ़ गए तो महंगाई हो गई। तो मैं बोला डायरेक्टली निवेश उसी में करो ना। और गोल्ड को तो वैसे भी इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली एसआईपी, गोल्ड और सिल्वर, इससे बेनिफिट ये है, एक तो इसकी बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, इसके जो चार्जेस भी होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि ये टेक्टिक फंड नहीं है, ये प्लेन वैनिला फंड है कि गोल्ड लेके रखना है, तो वहां पे चार्जेस भी बचेंगे। और आपको कोई मतलब आज एक जोक चल रहा है कि हम तो पोर्टफोलियो एनालिस्ट के पास जाते थे, हमारी वाइफ खाली सोना ले लेके रखती थी और हमसे बेटर रिटर्न निकाल के दे गई। तो कहने का मतलब है, आपको एसआईपी के द्वारा गोल्ड और सिल्वर में अभी भी निवेश करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी खुद भी इन्वेस्ट करते होंगे सर, आप कैसे करते हैं? आप एसआईपी करते हैं, ईटीएफ, डिजिटल, फिजिकल, कौन से फॉर्म में आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं या सिल्वर इन्वेस्टमेंट करते हैं सर? अपना पर्सनल बताइए ताकि लोग भी वैसा फॉलो करें। देखिए, सबसे पहला जब भी आप पर्सनल निवेश करते हैं तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट, और डिसिप्लिन एसआईपी के द्वारा ही आती है। तो एक, धनतेरस अक्षय तृतीया में तो हम फिजिकल करते ही हैं, बट हाँ, हम्म, मैं ईटीएफ के द्वारा निवेश करता हूँ, डेरिवेटिव्स मैं नहीं करता हूँ। और ये डिस्क्लेमर भी है कि मैंने जो हम्म, भी आज डिस्कशन किया एक्सचेंज का, तो वो मैं, डेरिवेटिव में मेरे पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी हम्म, सजेस्ट करता हूँ, जैसे बच्चों के लिए आप गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, अभी नए ट्रेचर्स नहीं है बट सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। ईटीएफ में आप एसआईपी कीजिए। और मैं ये नहीं बोलता 100% आप गोल्ड सिल्वर में डाल दीजिए। आप अगर 10,000 रुपए की एसआईपी आज की डेट में कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है। उसमें से 20% आपका सोने चांदी में होना चाहिए, क्योंकि जब भी इक्विटी में करेक्शन आएगा तो सोना चांदी अच्छा रिटर्न देगा। और जब इक्विटी अच्छा करेगी तो सोना चांदी स्टेबल रहेगा कम से कम। तो इससे आपके पोर्टफोलियो में अल्फा मतलब रिटर्न बढ़ेगा, बीटा मतलब वॉलिटिलिटी कम होगी। तो मैं खुद ईटीएफ के द्वारा या फिजिकल तो डेफिनेटली कॉइन्स के रूप में, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइफ को भी खुश करना है तो ज्वेलरी के फॉर्म में लेता रहता हूं। लेकिन निवेश के लिए ईटीएफ बेहतरीन मौका। हाँ, थैंक यू अजय जी। तो अजय जी ने बताया कि करेक्शंस हैं मार्केट में और आने वाले दिनों में कुछ और रहेगा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये दोनों ही जो है एक ऐसा एसेट है जो आपके पास रहेगा, तो ये आपको आगे इन्वेस्टमेंट अच्छा ही देगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एसआईपीज और ईटीएफ के जरिए आप इन्वेस्ट करिए। थैंक यू अजय जी, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद।